हुए बिहार की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दोस्तों, कहते इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन बिहार में इतिहास दोहराता नहीं, बल्कि इतिहास वहां रिप्ले मोड में लगा हुआ है। यानी देखा देखा देखा। बॉलीवुड की फिल्मों में सिक्वल बनने का फैशन तो अब आया है। हमारे बिहार के नेता सुशासन बाबू तो अपनी कुर्सी का 10वां पार्ट रिलीज कर चुके हैं आज जी, 20 नवंबर 2025। जगह वही ऐतिहासिक गांधी मैदान और दृश्य भी वही पुराना, शपथ लेते हुए नीतीश कुमार। फर्क सिर्फ इतना है कि साल बदला है, गठबंधन के कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन जो नहीं बदला वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लिखा हुआ एक नाम, नीतीश कुमार। 10वीं बार, जी हाँ, 10वीं बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब तो हालत ये हो गई कि गांधी मैदान की घास भी शायद उन्हें पहचानने लगी होंगे कि मुख्यमंत्री जी फिर आ गए शपथ ग्रहण के लिए। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन सियासत का ये वो अध्याय जिसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस शपथ ग्रहण की जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक मौजूद थे। हम बात करेंगे उस नई कैबिनेट की जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा तड़का लगा है कि अच्छे अच्छे सेफ हैरान हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी जो नंबर गेम में बड़ी थी वो नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री पद देते हुए जहां से चले थे नंबर 2 पर, आखिर क्यों आई हुई है, क्यों चल रही है, क्यों नहीं वो बिहार में महाराष्ट्र वाला फार्मूला लागू हुआ। ये शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, वो स्पेशल जो जहां खबरों का पोस्टमार्टम ही नहीं करते बल्कि उसकी रूह या उसके अंतरात्मा तक उतरने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं पटना के सजे हुए गांधी मैदान कि उस भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पैर रखने की जगह नहीं थी। रिपोर्ट्स कहती थी कि करीब 2 से 3 लाख लोग वहां मौजूद थे और इस बात के गवाह थे कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार सुशासन बाबू ले रहे हैं। और इस भीड़ के बीच जब प्रधानमंत्री ने अपना गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया तो संदेश साफ था, दिल्ली और पटना का कनेक्शन हाई स्पीड पर है। मित्रों, एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग बंगाल की चर्चा करते रहे, चाहे वो वामपंथी की बात कर लें या वामपंथी की बात टीएमसी में ममता बनर्जी की बात कर लें या मोदी के नेतृत्व में, देश के नहीं, मैं बात कर रहा हूं गुजरात की, 2001 से लेकर के 2025 आज तक सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की लगातार ही रिपीट हो रही है और सामने जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी जमानत जब्त है, उनकी सीटें बहुत कम है। और वही हाल इस बार बिहार के परिणाम में रहा। पिछली बार का अगर आप देखें तो नंबर 1 नंबर 2 त्रिकोणीय जो बातचीत होती थी वो नहीं रही, बल्कि इस बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी, नंबर 2 पर नीतीश जी, और नंबर 3 की चर्चा इसलिए नहीं कर सकते कि इतनी कम सीटें हैं उस गठबंधन को, उस नेता को जो पिछली बार गठबंधन में डिप्टी सीएम रहे और उनके चेहरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। मैं नीतीश कुमार बोलकर शपथ पढ़नी शुरू की तो वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं तो एक रसूख का प्रदर्शन था। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय,
या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। उनके साथ 26 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। अब जरा इस टीम को गौर से फरमाइए, क्योंकि असल खेल यही छुपा हुआ। नीतीश कुमार के 2 अनमोल रत्न यानी वो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और दोनों बीजेपी से हैं। आपने उनका कार्यकाल इस 25 से पहले की सरकार में देखा कि सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी जो अपनी पगड़ी और आक्रामक त्योहारों के लिए जाने जाते हैं, और विजय सिन्हा जो अपने शांत लेकिन सधे हुए बयान के लिए पहचाने जाते हैं। बीजेपी ने यहां संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर आप कैबिनेट की लिस्ट को बहुत गहराई से या उस ग्लास को के जरिए देखेंगे तो आपको बिहार की जातिगत राजनीति का पूरा एक्सरे मिल जाएगा। कुल 26 मंत्री, जिसमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के 2 और जीतन राम मांझी के हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री। यानी ये जो कॉम्बिनेशन मंत्रिमंडल के बंटवारे में आपको दिखा, यही बंटवारा तो आपको सीटों में भी दिखा था। 101 के बाद 29 और बाकी लेकर के। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जातियों का गणित कैसे साधा गया। 5 मंत्री दलित समाज से हैं, 4 वैश्य समाज से, 4 राजपूत, 4 कुर्मी, कोयरी, भूमिहार, निषाद और यादव समाज से भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां तक कि मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। यानी एनडीए ने थाली में हर तरह के व्यंजन परोसने की कोशिश की, ताकि किसी को यह ना लगे कि उसकी हिस्सेदारी या उसकी भागीदारी या उसके समाज के प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला, जो अब तक आरोप एनडीए पर लगता रहा। इसमें एक नाम जो चौंकाता हुआ, चौंकाता भी है और गर्व महसूस कराता, श्रेयसी सिंह का निशानेबाज है, अर्जुन पुरस्कार विजेता है। कल तक जिनका निशाना गोल्ड मेडल पर था, आज उनका निशाना बिहार के विकास पर है। 3 महिलाएं, 3 नए चेहरे, ये बताते हैं कि नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी अनुभव के साथ साथ ऊर्जा के समीकरण को या कॉकटेल को या सामंजस्य को बनाती है। लेकिन दोस्तों, खबर यह नहीं कि नीतीश कुमार सीएम बने, खबर इसके पीछे की यह है कि आखिर नीतीश कुमार ही क्यों बने। आप सोचिए, चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा थी राजनीतिक गलियारों में, और यहां तक कि हमारे स्टूडियो में भी ये चर्चा गर्म थी कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र वाला स्क्रिप्ट तो नहीं लिखा जाएगा। और आपने विगत 14 नवंबर के परिणाम से लेकर के आज हम 20 नवंबर की बात कर रहे हैं, इन 7 दिनों में हजारों चर्चाएं आपने ऐसी सुनी होगी। क्या जैसे तो वहां देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया, क्या यहां भी कोई बड़ा उलटफेर होगा? अमित शाह ने तो चुनाव से पहले ही कह दिया था कि फैसला बाद में विधायक दल करेगा। तो फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि बड़े भाई वाली बीजेपी ने छोटे भाई नीतीश कुमार, यानी मैं संख्या की बात कर रहा हूं, को ताज पहना दिया? इसके पीछे एक ही नहीं 2 बल्कि 7 बड़े कारण हैं। ये कारण समझना आपके लिए जरूरी है अगर आप बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं। पहली वजह, सीटों का गणित और मार्जिन। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में जमीन आसमान का फर्क था। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें अपने सहयोगियों से बहुत ज्यादा थी। एक तरफा आप ये कह सकते हैं, जिसको बहुत बड़ा अंतर या भारी लीड थी। लेकिन बिहार में यहां एक मुकाबला कांटे का था। बीजेपी और जेडीयू की सीटों में सिर्फ 4 का अंतर था। अब इतने कम मार्जिन पर
आप सहयोगी की गर्दन मरोड़कर उसकी कुर्सी नहीं मांग सकते, क्योंकि 2005 को दौर याद करिए कि तब से लेके अब तक सीटें कम आए ज्यादा आए, गठबंधन राजग का हो, गठबंधन महागठबंधन का हो, समझौता लालू यादव से करना पड़े, समझौता भारतीय जनता पार्टी से करना पड़े, पर मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। बीजेपी जानती थी कि अगर यहां ज्यादा हिकड़ी दिखाई तो नीतीश बाबू का अंतरात्मा वाला बटन फिर से दब सकता है। दूसरी वजह चेहरे का संकट। ये कड़वा सच है, लेकिन बीजेपी के पास बिहार में मोदी के नाम के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है। चाहे वो मैं आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश से मजबूत चेहरा बड़ी ब्रांड मैं योगी की बात करूं, महाराष्ट्र में हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो फायर ब्रांड नेता तो जरूर हैं, लेकिन पूरे बिहार की स्वीकारता किस चेहरे के नाम पर हो, वैसा चेहरा, या नीतीश कुमार को बदले तो किसके नाम पर बदले, वो सुरक्षित या किस पर दांव लगाएं, वो चेहरा नहीं दिखा। तीसरी वजह सोशल इंजीनियरिंग का पेच। बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में सेंध तो लगाई, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी है, वो आज भी नीतीश कुमार को अपना मसीहा मानता है। ये वो साइलेंट वोटर है जो शोर नहीं मचाता, बस बटन दबाकर सरकार बना देता है। और उसके नेता नीतीश कुमार लगातार पिछले 20 वर्ष से साबित हो रहे हैं। बीजेपी को पता है कि अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन किया तो ईबीसी वोट बैंक खिसक सकता है, और राजनीति में वोट बैंक खिसकना जमीन खिसकने से ज्यादा खतरनाक होता है। चौथी वजह गुडविल और भरोसा। भले ही लोग नीतीश को पलटू राम कहें, लेकिन उनकी विकास पुरुष वाली छवि अभी भी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई। केंद्र की योजनाओं को बिहार में लागू करने का और ट्रैक रिकॉर्ड महिलाओं के बीच उनकी पैठ और लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पुरानी साख बनाए रखने जैसा एक मजबूत इरादा, ये सारे फायदे बीजेपी को पता है। बल्कि बीजेपी को लगा कि अब अभी भी एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है। पांचवा और सबसे दिलचस्प एंगल भविष्य की चिंता। बीजेपी सिर्फ बिहार नहीं देख रही है, वो आगे के चुनाव देख रही है। तमिलनाडु के चुनाव आने वाले हैं, दक्षिण भारत में विस्तार करना है। अगर बीजेपी बिहार में अपने सबसे पुराने सहयोगी नीतीश कुमार के साथ धोखा करती है या उन्हें कुर्सी से हटाती, तो इसका मैसेज देश भर में राज्य गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं उनमें बहुत गलत जाता है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि गठबंधन धर्म निभाना, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी को नहीं आता। बहरहाल शपथ हो गई, मंत्री बन गए, बंगले लाट हो जाएंगे, गाड़ियों पर बत्तियां लग जाएंगी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती नीतीश कुमार सामने। अब वो बिहार है जो रोजगार मांग रहा है, वो पलायन से थक चुका है। तेजस्वी यादव भले ही विपक्ष में हो, लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। रोजगार का जो मुद्दा उन्होंने खड़ा किया, उसका जवाब इस नई एनडीए सरकार को देना होगा। बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार को सीएम बना दिया हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील एक हाथ बीजेपी का भी जरूर रहेगा। 2 डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि गाड़ी हमारी है, लेकिन पेट्रोल हमारा। सम्राट चौधरी ने शपथ के बाद कहा था कि संकल्प हमारा ही है। अब देखना ये होगा कि क्या डबल इंजन की सरकार वाकई डबल स्पीड से दौड़ेगी या फिर इंजन और डिब्बे के बीच खींचतान मचेगी। लेकिन दोस्तों, स्थितियां बदल चुकी हैं। दिल्ली 240 पे चल रहा है, उसे भी पेट्रोल इंजन और सांसों की जरूरत है। और रही बात बिहार में, तो स्थितियां आज से पहले भारतीय जनता पार्टी की अब नहीं रही, अब बहुत मजबूत स्थिति में है। नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, क्योंकि बिहार की जनता अभी स्मार्ट भी हो गई। उसने एनडीए को जनादेश तो दिया है, लेकिन एक वार्निंग के साथ, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो बिहार की जनता भी यू टर्न लेने में देर नहीं लगाती। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के 10वां कार्यकाल बिहार की तकदीर बदल पाएगा, या फिर ये सिर्फ कुर्सी बचाने का एक और खेल था? कारण यह है कि वो बार बार आपने देखा होगा, तेजस्वी से लेकर के प्रशांत किशोर से लेकर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाना, 2 लाख रुपए का वादा, रोजगार और पलायन की बातें, बदले विकास बदले बिहार के वादे, डबल इंजन की सरकार के एक बड़ा जंबो जेट बजट उन संकल्प पत्र योजनाओं में जाएगा। क्योंकि अब कटघरे में खड़े करने के लिए खाली एक नहीं, ठीक है, सीटें उसको नहीं मिली, जनमत उसको नहीं मिला, नोटा से ज्यादा कई जगहों पर नोटा से कम उसको वोट मिले,
लेकिन उसके बावजूद अगर आप प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो अभी भी मुद्दे और वादे और नीतीश कुमार की नई सरकार के सामने वो सवाल वही है, वही तेवर है। इसलिए राह जो है बहुत इम्तिहान वाली होगी। ये था आज कि शपथ ग्रहण या नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने या भारतीय एनडीए के मुख्यमंत्री बनने पर। मित्रों, एक बात और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। लगातार यूनाइटेड भारत चैनल को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ये अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, धन्यवाद।